देखो यहाँ तो ऐसे ही करना पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे होंगे साला आते ही कूदने लग गया। ऐसे करते करते पैसे आ जाए तो क्या जोर है? तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा पीजी जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत शानदार होस्टिंग के लिए जोरदार तालियां। नाश्ता टेबल पे आ गया भाई। नाश्ते वाले भाई आपने गड़बड़ कर दी है यार। कुछ तो ध्यान वैसे नहीं है और कुछ ध्यान अच्छा, तो ध्यान किधर रहेगा भाई? देखो ऐसा है, इसको तो खाना रोज ही देते हैं यार। रोज क्या 600 रुपया वसूल करने आए हो? हैं? कन्यादान को ही नहीं छोड़ते लोग तो भाई 100 रुपया दिया है। यस एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। चलिए डायरेक्ट उस पे चलते हैं, पॉइंट पे, क्योंकि मैं चाहता हूं क्योंकि आज जो सेशन है वो पॉइंट टू पॉइंट चले, क्योंकि फुल डे वर्कशॉप है। समझते हैं? कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं आज? वेरी फर्स्ट टाइम? वाओ ग्रेट, जोरदार तालियां यार इन सभी के लिए, जोरदार। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि विकास चौधरी का भी एक दिन हुआ करता था, वो पहली बार ऐसे इवेंट में बैठा था। शुरुआत में तो ध्यान पकौड़ों की तरफ था, लेकिन लास्ट में पता लग गया कि पकौड़ों से पार, क्योंकि यहाँ खुराक चाहते हो, यहाँ खुराक देना। yes! इंसान है ना, जिसकी यहाँ से जो इससे ऊपर से कमाता है ना, वो ही राज कर रहा है, वो ही राज कर रहा है। अभी मैं परसों एक चीज देख रहा था, जो अमेजोन के जो मालिक हैं, कौन है पता ही नहीं है, बहुत डिलीवरी मंगवा ली आपने। जेफ बेजोस भैया, वो वहां जाके आए हैं, कहा स्पेस में टच करके वापस आ गए। वहां पर मैं जा सकते हैं क्या? यस सर। वो जितना खर्चा किया हुआ इतने में तो हम पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है हमारे पास, नहीं है ना? अरे नहीं है तभी बैठे हैं यार, बोल दो, शर्माओ मत। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि कहा WHY, क्यों? किसी भी चीज के लिए मैं बता दूं, आप यहां भी आए हैं तो आज क्यों के बिना कोई नहीं आया क्या कोई? हर किसी का क्यों होगा भाई, कि मुझे मेरे माँ बाप के लिए करना है, मुझे मेरी वाइफ के लिए करना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए करना है। आए कि नहीं आए? आए हैं ना? तो देखना चाहेंगे आज। मैं वादा करता हूँ अगले जो 20 से 25 मिनट होंगे ना, आपकी जिंदगी में इतना परिवर्तन ला देंगे, इतना परिवर्तन ला देंगे कि यहाँ से निकलने के बाद एक शब्द कहोगे कि जो आपको लेके आया है, थैंक यू भाई, थैंक यू बहन, थैंक यू यार, तूने जिंदगी बदल दी है। तो तैयार है आप सभी? तैयार है? जिसमें भी एनर्जी नहीं रहेगी ना, उसके आगे प्लेट हटा लेना भाई साहब, प्लेट हटा लेना, किसी को नहीं मिलेगी। एनर्जी सभी में है? पीछे भाई साहब नजर है, यहां से सब दिखता है। चलिए मैं चाहूंगा प्लीज स्टार्ट करें रवि सर। और अब बात करने वाले हैं आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। क्या देख रहे हैं? कोई गैस आपका? क्यों नेटवर्क मार्केटिंग? इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे थोड़ा सा। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग? कोई बोलना चाहे बैठा बैठा, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग? अरे बोलो भाई, क्यों? वेरी गुड, जोरदार तालियां इनके लिए यार। पैसिव इनकम, बिल्कुल, और बोल सकते हैं आप। एनी गैस? आजादी, ये सबसे बड़ा वर्ड बोल दिया इन्होंने, सब कुछ आ गया। कौन सी आजादी? भगत सिंह जी नहीं बन सकते हम, लेकिन उनकी राह पर चल सकते हैं, मौका है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला जो पॉइंट आएगा हमारा। सो प्लीज नेक्स्ट प्लीज। अच्छा इधर भी प्लेट रख दी क्या? अच्छा इधर प्लेट नहीं, थोड़ा डिले हुआ। क्या आ रहा है? क्रिएट ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। क्या समझते हैं पैसिव इनकम? एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे इंग्लिश में, बहुत पढ़े थे ना? क्या होता है? जो एक्टिव जो काम कर रहा है भाई, और पैसिव क्या? जो काम नहीं कर रहा है फिर भी आ रहा है। क्या होता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम? किन के पास आती है? किन के पास आती है? लाइक बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। पता है किन के पास आती है? आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। जो सिंगर्स होते हैं, प्रोफेशनल सिंगर, बाथरूम सिंगर नहीं। दूसरा जो कि बहुत अच्छा बुक राइटर है। मिलती है कि नहीं मिलती? और भाई साहब कॉपीराइट का उसका आ जाता है। अभी यूट्यूब पे मेरा वीडियो था, उस पर कॉपीराइट लगा दिया, डिलीट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने अपने गाने को क्या करा रखा है, फायदा है ना। और किसके पास होता है? जो साइंटिस्ट होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम देता है। कोई बात नहीं, चैलेंज है। आवाज आ रही है पीछे?
तो ऐसे ही रहना है भाई साहब। तो ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हमें कैसे देता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें आप एक बार जब नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ पे कोई लाइव है, कोई लाइव आ रहा है फेसबुक लाइव, तो प्लीज लाइव ना, नहीं तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, क्योंकि हमने जो परमिशन ली है लगभग 100 के आसपास की ली है, फिर भी रिस्क रहेगी क्योंकि मास्क किसी ने नहीं लगा रखा है ना। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, समझते हैं सारी चीजें। आप वैक्सीनेशन करके बैठे हो गया, ठीक है, रेडी। पैसिव आप इनकम समझ रहे हैं, हम थोड़ा फास्ट चले, पैसिव इनकम समझ के यहाँ पे आप नेटवर्क बनाते हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आज पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं। यानी आप काम ना भी करें तो आपके पास पैसा, क्यों? क्योंकि आपका नेटवर्क काम करता है। मैं आज मेरी बात करूं, तकरीबन मेरी टीम में 30 ऐसे लोग हैं जो दिन में 8 घंटा काम करते हैं। कितने घंटा काम करते हैं? 8 गुना 30 कितना होता है? 240। 240 घंटे काम हो गया भाई साहब। और घंटे कितने? घंटे कितने? तो पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट सर प्लीज। बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस। आज कोविड टाइम पिछले 2 साल सबने क्राइसिस देखा है, देखा कि नहीं देखा है? मैं थोड़ा फास्ट चलूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी सब में बरकरार है। कुछ लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अटेंटिव रहिएगा, ठीक है। आज चाय ठंडी पी लेना, लेकिन ये सेशन मिस मत करना है प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस। रिस्क फ्री बिजनेस क्या होता है मैं बताता हूं आपको एक छोटा किस्सा। हमारे खुद का पेट्रोल पंप है, और पीछे मेरे बड़े भैया आज आए हैं अभी, और हम सभी को पता है कि कभी तो 12 बजे पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाता था, कभी 4 बजे, ठीक है। दूसरा, उसमें लगभग 1.5 करोड़ की लागत लगा दी, और उसके बावजूद भी आज 8 पंप हमारे इर्द गिर्द खुद गए हैं, तो सेल बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना। और 1.5 करोड़ को हम लोग कवर करने के लिए कितना समय लगेगा? कोई गारंटी है? नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना है? क्या करना है भाई? सबसे पहले फ्री ज्वाइनिंग करनी है, उसके बाद में क्या करना है? सामान यूज करना है। क्या करना है? यार 3000 का सामान यूज करने से कोई कंगाल हुआ है क्या? कोई भी कि भाई मैं 3000 का सामान यूज किया, मेरे को तो बर्बादी आ गई, नहीं आती ना। तो 3000 का सामान यूज करने के बाद लोगों को शेयर करना है। कल को मान लीजिए बहुत से लोग कहते होंगे ना आपको फील्ड में, यहां भी सवाल होगा किसी ना किसी, कंपनी भाग गई तो तेरा क्या ले गई? क्या ले गई भाई? सामान तू वहां से भी लाता था, यहां से भी लाता है, क्या हो गया? फर्क पड़ा क्या? ऐसी क्वालिटी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। 40 रुपए का 100 ग्राम पेस्ट भैया मोदी के लिए दे सकता है, नहीं तो मार्केट में है ही नहीं, ढूंढ लो। तो रिस्क है क्या? इस बिजनेस को रिस्क फ्री तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। यू कैन स्टार्ट नाउ। ये बहुत अच्छी चीज है। किसी को समझ में आया, किसी को ट्रेन में समझ में आया, किसी को बस में समझ में आया, तुरंत ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? कुछ करना पड़ता है या उससे पहले पूछे भाई तेरे को एक्सपीरियंस है क्या इसका? तेरे 45 साल उम्र है या नहीं? तू किस धर्म का है, किस जाति का, पूछना पड़ता है क्या? तो कब भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको, तुरंत। इवन आज भी कोई नए व्यक्ति जिनकी ज्वाइनिंग नहीं लगी अभी तक, कोई है हमारे बीच में? अच्छा सारे नए, सारे मतलब पुराने वाले, पुराने हो गए, नया कोई नहीं जिसकी ज्वाइनिंग नहीं है? अच्छा कोई नहीं है। डीजे वाले भाई साहब की ज्वाइनिंग नहीं है, लेकिन वो हाथ नहीं खड़ा कर उनका ध्यान ही नहीं है, वो लोग करते रहने तो ऐसे ही करते हैं। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको जब चाहो जब से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है, और ये इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक इसलिए पहले बता देता हूं इसकी कमी क्यों, क्योंकि जब कोई चीज आसानी से हो जाती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं रह पाती है, और इसीलिए लोग इसको हल्के में ले जाते हैं। नहीं तो ये बिजनेस इतना बड़ा है भैया, हमने ज्वाइनिंग तो लगाई है कहां? रेवाड़ी में, और हम चाहेंगे तो यूनाइटेड किंगडम में भी बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं। ये पावर है नहीं? हम चाहे कोटपुतली में एक हाउस वाइफ किचन में खाना बनाती बनाती प्रोस्पेक्टिंग करती रहेगी, वो बैठी बैठी, है कहीं ऐसा पावर? नहीं तो भैया बुटीक और पार्लर है ना, बंद हो गए। पार्लर है ना जो आईब्रो बढ़ गई है, लेकिन काम चला लेंगे, लेकिन जा नहीं रहा क्योंकि टच नहीं करवाना चाहता, कोई नहीं चाहता ना, है कि नहीं? तो इसको स्टार्ट तुरंत कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट नाउ। यस सर प्लीज नेक्स्ट। पार्ट टाइम बिजनेस, बहुत अच्छी खूबसूरती है इस बिजनेस की। पार्ट टाइम है या नहीं है? किसी ने आपसे कहा सारे काम छोड़ के, भाई देखो मैं तो था पागल कंप्लीट,
मैंने बहुत शिद्दत से काम किया है। मैंने हमेशा एक चीज जानी है मेरे जीवन में, जो मेरा छोटा सा तजुर्बा है, कि या तो कोई काम करो या अरे बोलो तो सही, मत करो। मुंह में कहा गया पैसा पीछे। अरे नहीं पकौड़ी, मैं फिर कह रहा हूं, अरे ठंडी खा लेना, लेकिन यार यहां ध्यान दो यार। और वो भाई साहब लाए जा रहे हैं, वाह ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, सेटिंग कर ली पीछे। अरे टिप उप तो नहीं देती। चलिए, पार्ट टाइम बिजनेस के लिए मैं इसलिए कहता हूं आप लोगों से, क्योंकि देखिए आज मान लीजिए कोई वर्किंग पर्सन, समझ रहे हैं आप में से कितने लोग हैं जो अभी पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं इस बिजनेस को? वाह यार, बहुत बड़ा नंबर है, ग्रेट यार, ग्रेट, जोरदार तालियां इन सभी के लिए, वेरी गुड। क्योंकि पार्ट टाइम में इसलिए, क्योंकि देखिए आप समझ के देखिएगा, कोई महिला है, जैसे भी टीचिंग प्रोफेशन को ले लीजिए, या फिर मान लीजिए कोई स्टूडेंट को ले लीजिए, या कोई प्रोफेशनल्स को ले लीजिए, वो काम थोड़ी छोड़ेगा। कोई डॉक्टर अपना काम छोड़ के बिजनेस थोड़ी स्टार्ट करेगा, लेकिन वो अपने काम के साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा ना, तो वैल्यू क्रिएट हो गया, वैल्यू क्रिएट। जब आप डॉक्टरों के बिजनेस कर रहे हैं, आप मैडम टीचर आप बिजनेस कर रहे हैं, क्यों भाई, क्या कमी आ गई? कमी ये आ गई कि पैसिव इनकम नहीं आती, दौड़ूंगी तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जब तक दो सोर्स अपने पास इनकम के नहीं रहेंगे, जब तक पार नहीं पड़ेगी। तो पार्ट टाइम बिजनेस है कि नहीं है? Yes, sir. मैं तो ये कहूंगा, पार्ट टाइम बिजनेस को उस दिन छोड़ना जिस दिन मोदी केयर से आपको उस जो जॉब है आपकी, उससे डबल इनकम है, उस दिन आप उसको रिजाइन करें। तो पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट प्लीज। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, पहला एकमात्र बिजनेस है इस दुनिया का जिसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, एकमात्र बिजनेस है। नहीं तो नाम बता दीजिए कोई बिजनेस का। मैं बताता हूं छोटा सा एग्जांपल। लास्ट कोविड लगा था, आपको पता है, 22-23 मार्च को, लास्ट 2020 के अंदर, ठीक है, याद आप सभी को? वो दौर भूल ही नहीं सकते भाई साहब, है वो भूलने वाले दौर नहीं है ना? ठीक है जी। तो मेरा एक फ्रेंड है कोटा से, मतलब फ्रेंड ऐसा ही था नॉर्मल, कौन सा वाला, प्रोस्पेक्टिव वाला, जिससे प्रोस्पेक्टिव की थी। मैंने उससे कहा भाई मोदी केयर में आजा, लागत नहीं लगती, माला माल हो जाएगा। बोले एक काम कर, पहले तू वो ले पहले, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 साल से अनाउंस कर रहा था कि 27 सितंबर को गाड़ी लाऊंगा, वो आई नहीं, वो आई नहीं थी। तो मैंने कहा कि यार कर ले, आ जा यार। उसने 20 मार्च को क्या खोला, एक रेडीमेड गारमेंट का स्टोर खोला। क्या खोला? 20 मार्च। आपको बड़े मजे आ रहे होंगे, आपको बड़े मजे आ रहे होंगे। अच्छा सोच रहे हो आप, लगभग 3.5 लाख रुपए लगा के पूरे खानदान ने कपड़े पहन लिए, उसके अभी तक पैसे ही नहीं आए। समझ रहे हैं आप? yes, अभी मैंने पंप का एग्जांपल भी दिया। यार रिस्क होती है क्या? किसी के भी रिस्क है क्या? किसी का पैसा लग गया, कोई नुकसान हुआ क्या? यार 3000 का, 2000 का, आपकी जरूरत है, आपको 40 रुपए का साबुन चाहिए, 25 का साबुन ले जाइए ना। कहीं कहा क्या किसी ने? हम तो ये कहते हैं भाई लॉयल्टी में लोगे तो ये फायदा मिलेगा, अदरवाइज कोई कंडीशन, कोई बाउंडेशन है क्या? नो सर, नहीं है। तो ये क्या है? एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप बिना एक्सपीरियंस के काम कर सकते हैं। जो आपको लेके आ रहा है, आप अपलाइन को फॉलो कीजिए, उससे पूछिए कि मुझे काम करना है। स्टूडेंट भी कर सकता है, किसान भी कर सकता है, एक हाउसवाइफ भी कर सकती है, एक बिजनेसमैन भी कर सकता है, कॉर्पोरेट वाला भी कर सकता है, इवन मैं बात करूं मेरे जैसा बेरोजगार भी कर सकता है। तो ये बड़ा मौका है, बजा लो यार, क्या जोर आ रहा है। यू कैन हेल्प पीपुल अर्न। कितना अच्छा बिजनेस है। मैं तो सच बताऊं, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। क्यों होती है? कि जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस बिजनेस के बारे में, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल होता है, क्या यार ये आ जाए ना, महीने का इसके 20,000 आ जाए, 40 मेरे तो अपने आप ही आ जाएंगे। कितना खूबसूरत बिजनेस है। नहीं तो बगल में दुकान हो तो बंद हो जाए इसकी दुकान। हाँ, इसकी दुकान पे क्यों जा रहा है, ग्राहक मेरी पे आ जाए इसकी दुकान पे। जैसा भी कल परसों मेरे भैया कह रहे थे, हसन अहमद भाई, कहते यार वो रिलायंस का पंप है ना, आधा घंटे बंद रहा तो सेल बढ़ गई। यार कोई इंसान है यार, 2 पैसा तो सभी बनाना चाहते हैं, है ना। मैं घर की इसलिए कह रहा हूं कि भाई घर वाले क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा मेरे को घर में पीटेंगे, बाहर वालों को कहूंगा तो पकड़ लेंगे। गलत तो नहीं है, पानी मिल सकता है मुझे थोड़ा। चलिए कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, यानी यू कैन हेल्प पीपुल अर्न। आप लोगों की मदद करते हैं, उनको पैसा कमाने में। करते हैं कि नहीं करते? आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, इवन अभी गुरु पूर्णिमा गई है, कल परसों 2 दिन था वो। यस सर। उस पर्व में क्या देखा आपने? आपकी छोटी उम्र के लोग होंगे या फिर आपसे बड़ी उम्र के लोग होंगे, आपको मैसेज करके क्या बोल रहे होंगे? हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, आपने मेरा जीवन बदल दिया, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरे को हंसी आई कहीं,
अभी एक लीडर थे जिनकी उम्र होगी तकरीबन 45 साल, बोले सर आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैंने कहा क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है जिंदगी की। इवन मेरे को नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा एहसास होता होगा, क्योंकि आपने लोगों की लाइफ में वैल्यू एड ऑन की है, तभी कोई आदमी बोलता है, नहीं तो नहीं बोलता है। तो इसलिए आप लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको कमाने में, उनको सिखाने में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सबसे पहले लर्निंग जरूरी है, उसके बाद में अर्निंग 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 अर्निंग। नेक्स्ट प्लीज। रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन दिख रहा है, ये दिख रहा है इधर, ये इधर इधर ध्यान दीजिए, क्या है यार, ये मान जो सम्मान है ना, मैं कहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का अगेन एक ऐसा बिजनेस है जहां बिना पैसे के आदमी सबसे ज्यादा मोटिवेट है। चाहे जेब में 50 रुपए का चेक है, 50 रुपए का चेक है, लेकिन वो 5,000 रुपए कमाने वाले को भी बीट कर सकता है, क्योंकि उसका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाता है। इतना रिकॉग्निशन, इतना मान सम्मान हमको यहाँ पे मिलता है। आप जानते हैं कि जैसा भी मैंने बताया, आपको बहुत से लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत से लोग आपको मान सम्मान देते हैं। ये मालाएं पड़ती हैं, जनरली नेताओं के माला पड़ती है भाई साहब, या रिटायरमेंट होके आते हैं, और शादियों में तो पड़ती ही पड़ती है। और कब पड़ती है बताओ? पड़ती है क्या? डेली पड़ती है भाई साहब, डेली। बड़ा मौका है, रिकॉग्निशन इतना मिलता है, एप्रिसिएशन इतनी मिलती है। जब आप कोई अच्छा काम कर जाते हैं तो आपको हर कोई अप्रिशिएट करता है। ये देखो हमारी सबकी फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं जो आज से अगर बात करूं 1-1.5 साल 2 साल पहले हम नहीं जानते होंगे, हम नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज इतना प्यारा इंटरेक्शन है हमारा, इतना प्यारा रिलेशन है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं, एक दूसरे के लिए हेल्प के लिए खड़े हैं। तो ये मान सम्मान बहुत है इस इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट बता दो सर, क्या है? पर्सनल ग्रोथ। भाई साहब देखो, मैं इसका जीता ज्यादा करता हूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मैं इतना शाई स्टूडेंट, क्योंकि हमारा स्कूल जो था थोड़ा सा हमारे इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा वो करता है, इंडिकेट करता है। यानी मैं बात करूं अखिल भारतीय विद्या परिषद, तो उसमें वो होता था करागरे बसते लक्ष्मी मोर की। कई बार हमको रैंडम खड़ा कर देते थे कि विकास जी आओ करागरे बसते लक्ष्मी करो। साला सीट पे तो नहीं बोला जाता संस्कृत में, वहां से कैसे बोला जाए? मुझे ऐसा लगता था हर कोई मुझे ही नोटिस कर रहा है कि विकास गलती करे और हम हंसे। इतना शर्मीला स्वभाव, मैं सच बता रहा हूं। अगर मैं मोदी के इंडिया के साथ प्लग नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि विकास की अपनी कभी जो कोई चीजें मेरे अंदर वो निकल के बाहर आ पाती। आज है कि नहीं? मैं सच बताऊं, आज रेगिस्तान में भी छोड़ दो, रेगिस्तान में भी छोड़ दो, कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे यार। ये कमाल है इस इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग का, मोदी केयर का, हम सभी मेंटर्स का। आप लोगों में भी है कि नहीं ये क्वालिटी? है कि नहीं है? पर्सनल ग्रोथ आती है कि नहीं आती है? लोग लाखों खर्च करके भी, एमबीए कर भी वो वाली ग्रोथ नहीं ला पा सकते, क्योंकि जो मार्केट के ठोकरे सिखाती है ना, वो कभी भी आपको किताबी ज्ञान नहीं सिखा सकता। क्योंकि आप जानते होंगे बहुत सारे लोग आईआईटी करते हैं या आईटीआई करते हैं, जो मोटर वगैरह ठीक करते हैं, लेकिन एक जो पुराना मैकेनिक है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, वो नया बच्चा उसको बीट नहीं कर पाता। पूछो क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकली उसने अनुभव लिया हुआ। सेम इस इंडस्ट्री का भी यही हाल है, पर्सनल ग्रोथ में बहुत बड़ा काम होता है। नेक्स्ट प्लीज। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, इस पे बहुत बात करते हैं। मैं बात करूं हमारे मेंटर बीएल सर की, तो बहुत सी बार कहते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जिंदगी का कोई मकसद। आए हैं, खाए हैं, चले जाएंगे, कोई मकसद आज से पहले समझ में आता था। बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते हो कि हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं। क्या बात है कि टाटा का नाम ही सबसे ऊपर आता है? क्या वजह? क्या बात है कि मिस्टर समीर मोदी जी को ही याद किया जाता है? क्या बात है? बताइए बताइए। क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई मैं तो मेरा भर ही रहा हूं, अपना तो कोई भी भर सकता है। लेकिन जब आप लोगों को राह दिखाएंगे ना, आप दिल से बताइएगा, दिल से। जब भी मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, उसको आपने खाना दे दिया, बिस्किट दे दिया, कोई फ्रूट दे दिया, मान लीजिए उसने खाया और उसने कहा कि थैंक यू जी, कैसा फील आता है? बहुत ही अच्छा। कैसा फील आता है? बहुत ही अच्छा। जब आप लोगों को डेली कमाना सिखा सकते हो, खाना 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन खिला सकते हो भाई साहब, डेली नहीं। सल्यूट है वो स्वर्ण टेम्पल को या फिर गुरुद्वारों को जो कि रेगुलर ऐसा काम करते हैं, रेगुलर ऐसा काम करते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल हर जगह नहीं है। मैं कहता हूं किसी को कमाना सिखा दो यार, किसी घर में रोजी रोटी भिजवा दो, क्या मजा आएगा यार? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना सर। तो ये जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू एड ऑन करते हो, मैं बताता हूं आपको छोटा सा किस्सा आगे। एक हमारे लीडर था और कुछ दिन पहले उसने वो कॉल लगाया, कॉल उठाते ही वो तकरीबन 7 मिनट तक फूट फूट के रोया। कैसे रोया?
सुना है वर्ड फुट फुट के रोना, ये सर और अब उसको बहुत ज्यादा रोना है। अच्छा मैं डर गया, मुझे लगा कोई मिसहैपनिंग हो गई। डरना ही तो स्वाभाविक है ना। ये सर लेकिन थोड़ी देर मैंने पूछा उसको कैसे कैसे हैंडल किया, बात क्या हुई, बात तो बताओ। उसने बात बताई, बोला सर मुझे बहुत हताशा फील होता है, मुझे लगता है कि मैं दुनिया। मैंने कहा साला इतनी बड़ी बात, और नेटवर्क मार्केटिंग वाले लीडर को तू बोल रहे है, अभी रुक बता कहाँ है। बोला नहीं सर आप पहुंच नहीं सकते, मैं कहीं दूर। मैंने कहा कोई बात नहीं, फोन पे बता। उसने बात बताई, मैंने उसको एक ही बात की, क्यों आज से पहले कहीं रोया है। बोले सर मैंने जिंदगी मेरे घर वालों के आगे नहीं रोता, मेरे सामने क्यों रोया कि सर मुझे लगता है कि आपको बताने से मेरा दिल हल्का हो जाता है। मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी उस बंदे ने, मैं यही कहना चाहता हूँ। उस व्यक्ति के लिए मैं अभी नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़े, और उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। हो सकता है मेरे परिवार के काम छोड़ दूं, लेकिन मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं चाहूंगा कि वो बहुत आगे बढ़े। ऐसे आपके साथ भी इंसिडेंट होंगे, ये इसी इंडस्ट्री में पॉसिबल है। नेक्स्ट प्लीज, लिव ए लीगेसी फॉर जनरेशन। भाई साहब लीगेसी वर्ड है ना, मैंने मोदी केयर में आके ही सीखा, सच बता रहा हूं। क्या होती है लीगेसी? बाप दादाओं की जायदाद। वर्ड सुने होंगे ना, तेरा बाप जायदाद छोड़ के गया था, यहां वाकई में हम छोड़ के जाएंगे, जायदाद ही बनेगी यहाँ। क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है बिजनेस, इसका एक साक्षात एग्जांपल है। और मैं सबसे पहले तो उनको नमन करूंगा, उन लीडर को, वीरेंद्र जी टेलर जो आज हमारे बीच में नहीं है, और बड़ा दुख होता है उनको ये जान के, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक लीडर है। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। वो आज हमारे बीच में लगभग 3 महीने से नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनका जो चेक है कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तालियां बजा सकते हैं उस पर्सनैलिटी के लिए, उस पर्सनैलिटी के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उन्होंने लीगेसी छोड़ी है। मैं हमेशा कहता हूं एक इंसान की पूर्ति करने के लिए इस दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं बनी, कोई भी वस्तु, लेकिन पैसे से गुजारा चलाया जा सकता है। महीने का 6.5 लाख कम होता है क्या? कुछ तो सोच रहे होंगे साहब 6500 आ जाए तो ही मजे आ जाएंगे। आएंगे, सब कुछ आएगा, जीरो बढ़ेगा, बस कीप पेशेंस। बने रहिए यार। एक पानी की बोतल यहां रख दो यार। नेक्स्ट प्लीज। अब मोदी केयर क्यों करें? मोदी केयर क्यों करें? ठीक है नेटवर्क मार्केटिंग तो ठीक है, मोदी केयर क्यों करें? थैंक यू भारत जी। क्यों करें भाई बताओ? बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, ये वो बहुत सारी कंपनियां हैं। इंडिया की पहली कंपनी है सर। चलिए जोरदार तालियां इस चीज के लिए। इसलिए कह रहे हैं, इसका पहला है कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इंडिया की जो पहली डायरेक्ट सेलिंग के साथ हम प्लग हैं 1996 में। तो आप समझ सकते हैं इनका विजन क्या होगा। 1996 में लोग जानते नहीं थे डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। उस कॉन्सेप्ट को लाकर रखना, मजे नहीं लिए होंगे लोगों ने, इनके मजे लिए होंगे ना, लेकिन इन्होंने विजन रखा। आज कहां इंडस्ट्री? 2016 में हमारी गाइडलाइन भी आ चुकी है, 2016 के अंदर हम इसके आगे सीख चुके हैं कि इंडस्ट्री आगे बहुत ग्रो करेगी। नेक्स्ट प्लीज। रिच हेडेड पार्ट ऑफ 63,000 करोड़ के मोदी ग्रुप। देखो इन्होंने जीरो नहीं लगाया, इनको पता था कि जीरो लगाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। 63,000 करोड़ थोड़ा होता है क्या? 63,000 करोड़ थोड़ा होता है क्या? यार बोलो ना यार, पीछे किसके मुंह में था भी वो? टेबल के पीछे छुपने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हेरिटेज जैसा हम सभी जानते हैं 1933 से चला आ रहा है ये जो घराना है मोदी ग्रुप। मोदी ग्रुप 1933 से चला आ रहा है। आप जानते हो कि मोदी नगर के बारे में, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। एक बहुत बड़ा, एक मैं बात करूं एम्पायर, एक बहुत बड़ी मैं बात करूं बिजनेस टाइकून घराना है, और जिनका विजन है, जिनका आज लगभग 70 से 80 कंट्री के अंदर व्यापार चलता है, और 28,000 एम्प्लॉय काम करते हैं लगभग 90 कंट्रीज के अंदर। कैसा ग्रुप है? बड़ा है ना, ज्यादा बताने की जरूरत है मुझे? ठीक है नेक्स्ट प्लीज। वाह जोरदार तालियां हैं। इन शख्स के लिए जोरदार तालियां, समीर मोदी जी के लिए, क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने हमारे भारत के अंदर आर्थिक आजादी का बीड़ा उठाया है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस दिशा के अंदर, जो बेसिकली कहते हैं कि मैं 10 तरीके की इनकम देता हूं आप लोगों को। आप देख पा रहे हैं, मैं ज्यादा इलेबरेट नहीं करूंगा क्योंकि सभी लोग अब जानते हैं कि हमको लगभग अप टू 20% सेविंग मिलती है। सबको पता है जो ही आपका फ्री रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद ये मिलता है हमें। रिटेल प्रॉफिट मिलता है कितना? लगभग 20%। उसके बाद में थर्ड नंबर पे क्या है? क्या है ये?
जिसे कैशबैक कह सकते हो साधारण भाषा में, वैसे एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस कहा जाता है। उसके बाद में डायरेक्ट बोनस कितना है, यानी हमारे डायरेक्टर भी महीने का अगर मैं एक एवरेज इनकम मानूं तो लगभग 5 से 6 हजार रुपया कमाना स्टार्ट करते हैं 2 से 3 महीने में। अच्छा है बुरा है? अच्छा है सर। नेक्स्ट चलते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। हम सबको पता है सबसे बड़ी इनकम कहां से निकल के आती है, नंबर 5 से। नंबर 5 से लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। उसके बाद में ट्रैवल फंड। देखो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर कोविड नहीं होता तो आज भी हम लोग कहीं ना कहीं विदेश में हम ही एंजॉय कर रहे होते, लेकिन कोविड की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए ये ट्रैवल बोनस भी देता है मोदी ग्रुप। यानी सामान यूज करो, खाना खाओ और खिलाओ, प्रोडक्ट यूज करो और यूज करवाओ और विदेश भ्रमण के लिए जाओ। कितना बढ़िया मौका है, कितना बढ़िया मौका है भाई। देखो हम ठहरे गांव के आदमी भाई साहब, जयपुर भी हमारे लिए तो विदेश था, लेकिन हमको कहाँ विदेश यात्रा। आज बीएल सर है लगभग 5 से 6 दोस्तों की यात्रा कर चुके हैं, हमने तो एक ही यात्रा की है, ठीक है। उसके बाद में ड्रीम व्हीकल फंड। आज तो आपने टिकट देख ली होगी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस किस का सपना है कि टिकट पे नेक्स्ट टाइम मेरा भी फोटो हो? अच्छा ताली कैसे बजाओगे तो ऊपर, ये भी सवाल है, इसीलिए कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए। ये कौन सी ताली बजा सकते हो? चलिए जी, हमने भी गाड़ियां अचीव कर ली, बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां अचीव कर ली। उसके बाद में ड्रीम होम फंड, ये भी मिल रहा है यार। क्या चाहिए यार? घर, वो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, अब कोई नहीं चाहिए दुकान। हो गया काम? यस सर। देखो राइम बन गई, हो गया काम। यस। चलिए नेक्स्ट, फिर ये हमारे जो कुछ पॉइंट थे। वाह यार, बहुत प्यार करता हूं मैं यार इन प्रोडक्ट्स से, इतने जोरदार पैकेजिंग है। कल ही हम लोग बैठे हुए थे तो हम देख रहे थे पैकेजिंग, किसी और कंपनी का प्रोडक्ट भाता ही नहीं है। पहले होता था कि हम होटल में जाते थे तो वहां का शैम्पू उठा लाते थे, हंसो मत आप लोग भी उठा देते, पर तौलिया मत उठाना, वो तो अपने लिए होती है, टोवल वोल नहीं उठा के लाना, वो ला सकते हो आप। तो हम लाते थे, लेकिन अब लाने का मन ही नहीं होता। लाके करोगे क्या, लाके करोगे क्या? क्योंकि मोदी की खुद की कंपनी है, खुद की कंपनी का प्रोडक्ट तो यूज करेंगे ही ना, दूसरे का कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी रेंज है। तकरीबन आज मैं बात करूं आपसे तो लगभग 500 SKUs है, समझ रहे हैं? जो बेसिकली बहुत वाइड रेंज होगी। और आप देख रहे होंगे अभी हमारा लखनऊ के अंदर खुला था क्या लाइफस्टाइल सेंटर, अभी रांची के अंदर खुला था। तमाशा हो रहा है भाई, लोगों के पास पैसा नहीं है और ये क्या खोले जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। धीरे धीरे रेंज भी बढ़ती जा रही है। जल्दी से चावल आ रहे हैं, हम यूनाइटेड किंगडम जाएंगे और हमारा जो ऑफिस होगा कॉर्पोरेट हेड ऑफिस वो इंग्लैंड में होगा, पूरे यूरोप में हम लोग मजा है ना? बहुत राज कर दिया अंग्रेजों ने यार। मैं तो ये कह रहा हूँ साला हिंदी में सेशन लेंगे और ट्रांसलेटर हिंदी में करेगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। करता है साहब? मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता क्योंकि इंग्लिश इतनी जल्दी आनी भी नहीं है, दोनों ही बात अंगूर खट्टे भी हैं। चलिए नेक्स्ट प्लीज। नरवीर सर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं डीजे वाले भाई साहब के साथ। मंजीत जी वो डीजे वाले भाई साहब के साथ प्रोस्पेक्टिंग हो रही है उनकी। चलो सर बहुत अच्छी बात है। ये होता है मौका, मौका परस्त लोग। प्राइस इंपॉर्टेंट चीज, कॉम्पिटिटिव एंड अफोर्डेबल वैल्यू फॉर मनी। जी 30,000 का महीने का यूज है। अच्छा, अरे वाह ग्रेट, 30,000 महीने के यूजर है। ग्रेट जी ग्रेट, बहुत अच्छी बात। जी सर प्राइस, प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं मैं हर बार एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मंजीत जी इशारा कर रहे हैं। मंजीत जी अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब जल्दी से नहीं छोड़ूंगा, है ना? अभी आपने देखा होगा कि जैसे आपने कभी ठेले पे कुछ खरीदा ही होगा यार। कौन से हमारे ये खानदान से है ना, खरीदते खुद ही खरीदते हैं ना। तो मान लो एक तरफ 30 रुपया किलो, एक तरफ 25 रुपया। अच्छा 25 रुपया किलो के अंदर टास्क ये है कि उसमें छांटने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा, और 30 वाले में बढ़िया बढ़िया आराम से। हम इतने गंदे हैं, हम 25 में ही घुसेंगे, कोई बात नहीं ढूंढ। अच्छा हंसो मत, मैं भी ऐसा ही। लेकिन आकर जो आधा किलो है ना, चाहे वो फेंकना पड़े, लेकिन सड़ा लेंगे 25। अभी जितने भी हंस रहे हैं ना वो समझ जाओ मेरे तरह ही। हम इंडियन से भाई साहब, हम भारतीय हैं और भारतीय के लिए प्राइस मैटर करता है। अगर पॉकेट अलाउ नहीं करी ना हमारी किसी चीज के लिए तो पार नहीं पड़ेगा, गलत थोड़ी है। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा, मैंने अभी बहुत पहले कहा था कि 40 रुपए की पेस्ट, वो भी 100 ग्राम, मार्केट में ढूंढ के देख लीजिए मिल जाए तो, गारंटी है मेरी, मैं ओपन कह रहा हूं आप सभी से।
40 रुपए की पेस्ट 100 ग्राम की, छोटी बड़ी नहीं, 100 ग्राम नहीं मिल सकता। चलिए जी नेक्स्ट। वाओ, ये इस कंपनी का सबसे यूनिक पॉइंट है। मोदी केयर को पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक बनाता है। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। छोड़ो, इस्तेमाल करो। फल वाले तो कहते हैं मैडम जी ले जाओ, अच्छा ना लगे तो वापस, तेरे को वापस बाज लीजिए। मैंने कोटपुतली से खरीदा, मैं रेवाड़ी पहुंच गया, मैं देने आऊंगा तेरे को, तेरा केला खराब हो गया है, मैं देने आऊंगा। लेकिन अगर अपना प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो क्या करेंगे? किया है किसी ने? अभी तक तो नहीं किया सर। इन्होंने किया, इन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया था। जोरदार कहानी आपकी। बंसी जी ने भी किया था, सुनील जी ने किया। करना चाहिए, एक बार करना, एक बार। पहली बार तो आपका अप्लाई ना पकड़ के बिठा देगा, एक काम कर मेरे को देना छोड़, क्योंकि वो उसका एटीट्यूड कैसा है, वो ओनरशिप फील करता है मोदी केयर को किसकी मानता है? अपनी। ये बहुत बड़ी बात है। क्या लिखा हुआ, एक बार सब पढ़ सकते हैं? 100% satisfaction। आई पर्सनली गारंटी, बोलिए, फुल रिफंड ऑफ योर मनी। जोरदार है। इसका मतलब है कि आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा ना लगे तो खुला हुआ वापस कर सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लीज सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, ऑलमोस्ट 10 टाइम इन 4 years। वाओ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी बात ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपको फील्ड में बहुत मदद करेगी। फील्ड में कोई कंपटीटर कंपनी वाला मिल गया तो बहुत मदद करेगी। जनरली बहुत सी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती है, किसी की बुराई नहीं कर रहा, वो एमजी सेट करती है। एमजी सेट पता है क्या होता है? एमजी हेक्टर नहीं, प्लीज बताइए। मॉरिस गैरेज करके बोलो आप। एमजी मतलब होता है मिनिमम गारंटी। जैसे मान लीजिए कोई लीडर है, यहां से ले लिया मैंने अनिल जी को, अनिल जी आपको मेरी कंपनी में आ जाइए, ये इस किसी कंपनी में बहुत अच्छे लीडर हैं, आप मेरी कंपनी में आ जाइए, मैं आपको महीने का इतना पैसा देना चालू कर दूंगा, आप आ जाइए। मोदी की एकमात्र कंपनी है इंडिया के अंदर, बाहर का मुझे पता नहीं था, सॉरी कई दिनों बाद बोल रहे हैं ना, एक गिलास और लो चाहिएगा मेरी। कहाँ पे था मैं? एमजी। मोदी की एकमात्र कंपनी है जो जीरो से लीडर उठाने में ना सबसे आगे है। जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता था ना, उन सबको उठाने में मोदी केयर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आप देखिएगा, मैं एक बार एक स्कूल के अंदर गया था, तो वो पता है कैसी स्कूल थी, आपको बहुत मजा आएगा सुन के। बिल्कुल सर। उसके अंदर वो आता था जैसे नशा मुक्ति हटाओ, दोष हटाओ, पुराना प्रेम नया प्रेम पिछला प्रेम, वो वाले सुना है ना आपने डायलॉग? ऐसे कोई स्कूल थी, 10 साल का फेलियर, 5 साल का फेलियर, कैसा भी फेलियर आओ और पास हो जाओ। ऐसे स्कूल होती है, आपको पता है, जिसको ओपन स्कूल कह सकते हो आप, जिसमें प्राइवेट एग्जाम होते हैं, समझ रहे हैं? तो बेसिकली वो जो स्कूल होती है, अगर किसी आप बिल्कुल डल स्टूडेंट को अगर आप पास करवा पाते हैं, असल टास्क तो वो है। ऑलरेडी जो मेरिट में आ रहा हो उसको मैं मेरे स्कूल में ले आऊं, कौन सा 3 मार दिया भाई मैंने, कौन सा 3 मार दिया? मोदी के क्या कर रहा है, एक गांव के बच्चे को उठा उठा के, आपको पता है एक पाउच बेचने वाला महीने का कितना कमाता है? 6.5 लाख। 6.5 लाख रुपया पाउच बेचने वाला। एक पेंशन वाला 2.5 लाख रुपया महीना कमाता है। अरे औरों को तो छोड़ो, हम भी तो किसान के बेटे हैं, हम भी तो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम क्या कम कमाते हैं क्या? सब आगे तो मेरे लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए बच गई कहानी। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, बहुत अच्छी ग्रोथ पे चल रही है। अभी जो टर्नओवर बढ़ के तकरीबन 250 करोड़ तक जा चुका है मंथली, नॉट ईयरली, महीने का। छोटी बात तो नहीं। चलिए जी नेक्स्ट प्लीज सर। मेंबर ऑफ आईडीएसए एंड डब्ल्यूएफडीएसए। क्या होता है आईडीएसए और एफडीएसए? बस तो आपने बता दिया, बात खत्म। नहीं सर, आप बताइए। इसके फाउंडर मेंबर है, आईडीएसए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्न करता है उन कंपनीज को जो कि कोई अनएथिकल प्रैक्टिस मार्केट में चल रही है। क्या होता है अनएथिकल प्रैक्टिस? 2 जोड़ 2 जोड़ बन जा करोड़। बना ले करोड़, 2 जोड़ 2 जोड़ बना ले करोड़। ऐसे कैसे भाई? हवा में बनाएगा क्या? हवा में तो बना रहे थे, इसलिए बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं। आईडीएस से क्या करता है, जैसे आईएसआई हॉलमार्क वाली चीज हम खरीदते हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई रहते हैं ना? सोने में कौन सी मोहर लगती है? हॉलमार्क लगती है कि नहीं लगती है? तो हम आंख बंद करके ले लेते हैं ना, ऐसा ही होता है। तो
तो बेसिकली आईडीएससी क्या करता है, इनको गवर्न करता है ताकि कोई गलत ना करे, कोई पैसा लेके अनएथिकल प्रैक्टिस ना करे, किसी भी कंपनी के पास वो प्रोडक्ट हो तब जाके वो कंपनी काम कर सकती है। और ये वर्ल्ड लेवल पे हो गया, ये इंडिया लेवल पे हो गया। ये इनकी फाउंडर मेंबर है आईडीएससी की, तो छोटी बात तो नहीं है ना। बहुत सी कंपनियां इंडिया के अंदर इसका मेंबर भी नहीं थी, क्योंकि इसकी मेंबरशिप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो जो उनके जो नॉर्म्स होते हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। नेक्स्ट प्लीज, एसपीपीएम ट्रेनिंग सिस्टम। देखो आप सभी जानते हैं ये कैसा सिस्टम है, हम सभी जानते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं कि अभी जब लॉकडाउन लगा कि कितने लोगों ने 2 बजे वाली मीटिंग ली थी, जिसे जूम वेबिनार कहते हैं, ली थी ना? कैसा था? शानदार था, बहुत अपने आप में पॉलिश हुई, हमारा नॉलेज बढ़ा। तो ये क्या था? ऑनलाइन जो ही आप ऑफलाइन गए, कंपनी ने हमारे साथ मदद करना स्टार्ट किया। ऑफलाइन सेशन है। इवन मैं आपसे बात करूं, कंपनी एक प्रोग्राम और करती है, अभी कोविड की वजह से रोका हुआ है, जो एसिडी ट्रेनिंग देती है लीडर्स को, उसका पैसा देती है। आप इंडिया के किसी भी कोने में जाइए, मीटिंग कीजिए, तकरीबन आपको ओवरऑल गाड़ी और खाने सहित और होटल के चार्ज सहित तकरीबन 6 से 7 हजार रुपया देती है। अच्छा है, बुरा है? अच्छा है सर। लीडर को देती है। ऑनलाइन है, फोन पे है, क्लासरूम में मिलके काम कर सकते हैं। और अगर आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने मोदी के लाइफस्टाइल सेंटर को विजिट नहीं किया, आप लोगों ने विजिट नहीं किया, मैं सच बता रहा हूं, एक बार उस मंदिर को जरूर देख के आइए। किधर है सर? एक बार उस मंदिर को या उस मस्जिद को या उस गुरुद्वारे को या उस बहुत ही प्यारी चीज को देख के आना, आपका विश्वास है ना। चाहे आप दिल्ली जाइए, चाहे जयपुर जाइए, चाहे आप लखनऊ जाइए, चाहे आप रांची जाइए, चाहे आप और भी कहाँ है, कोटा, देहरादून, बोलो भाई मदद करो, यहां से भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। कम तो नहीं है ना? विजिट करना, आपका भरोसा बढ़ जाएगा। जब आप अपनी ट्रॉली ले जाओगे, वो कहा करते थे पहले, समीर मोदी जी आए थे, मेरे को याद है वो सेशन, जब वो कह रहे थे कि एक दिन आएगा कि जब आप ट्रॉली ले जाएंगे, सामान भरेंगे, सामान डालेंगे, पॉइंट अपडेट होंगे और अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अरे पूरा तो सुनो, बात खत्म नहीं, बात खत्म नहीं। मैंने कहा हो गया, ऐसा भी होता है क्या? ये मैं कहता था उस दौरान, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? पहले ही ताली बजा दिया, बजा सकते हो, हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट प्लीज, नवीर सर नेक्स्ट प्लीज। वाह, ये मेरी फेवरेट लाइन है, जोर से बोल सकते हो आप इसको? एक बार सभी खड़े हो सकते हो अपनी सीट पे, जोरदार तालियां बजा लो अपने लिए। और एक चीज दोहरानी है मेरे साथ, और ये इंग्लिश का कोई बड़ा वर्ड नहीं है, मैंने भी इसको रटा हुआ है, मैंने इसको रटा हुआ है। पीछे पीछे बोल सकते हैं आप जोर से। ये कहते हैं मिस्टर समीर मोदी जो कि गॉड फादर है। मैं पर्सनली इनसे बहुत इंस्पायर हूं। मैं सच बताऊं, मैं इनकी पूजा करता हूं सच में। और आप सभी के बिहाफ पे मैं इस गुरु पूर्णिमा पे इनको नमन करता हूं, मिस्टर समीर मोदी जी को। और एक लाइन हम दोहराएंगे, हम सभी तैयार हैं? सभी ये कहते हैं, वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी। आपको आजादी पे बहुत जोर लगाना है। आवर प्रोडक्ट इज आजादी, आवर प्रोडक्ट इज आजादी, आवर प्रोडक्ट इज आजादी। तो अब आज से आप आजाद हैं, वो बेड़ियां खुल चुकी हैं, आप सभी के हाथ में है अपनी जिंदगी। तो आप सब तैयार हैं? ओके, थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट मिस्टर पीली जी, थैंक यू।